1971 का जो भारत पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश वॉर, जो हमने जीत लिया, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे नेवी का, और ख़ास करके आईएनएस विक्रांत। ये विक्रांत की स्थिति जब खराब हो गई, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो कुछ लोगों ने मांग की हमारे देश के कि आईएनएस विक्रांत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभिमान है, उसके ऊपर आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे कि किस तरह से हम युद्ध लड़े थे और जीते थे। तो युद्ध पोत थी, तो लेकिन 200 करोड़ के आसपास उसके लिए जो फंड चाहिए था वो सरकार या केंद्र सरकार दे नहीं सकी। महाराष्ट्र से और पूरे देश भर से उसके लिए मूवमेंट चला। महाराष्ट्र से हमारे सभी पार्टी के नेता दिल्ली में आते थे। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर एक एंथोनी हो या प्रधानमंत्री जी हो, सबको मिलते थे। उसमें अर्थात किरीट सोमैया भी थे। अगर सरकार की तरफ से हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं हो सकता है, तो महात्मा किरीट सोमैया ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो आईएनएस विक्रांत के लिए बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा। 200 करोड़ 300 करोड़ के आंकड़े बड़े बड़े लेते थे। उसने महाराष्ट्र की और देश की जनता को आह्वान किया, और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने वॉलंटियर्स के साथ सेव विक्रांत के टी शर्ट्स और जर्सी डालकर मुंबई के एयरपोर्ट्स, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन, मुंबई के सभी इलाके, वहाँ एक मूवमेंट चलाया पैसा इकट्ठा करने का। लाखों करोड़ों लोगों ने उस वक्त विक्रांत के नाम पर, हिंदुस्तान की स्वाभिमान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए उसमें डाल दिए। मुझे मालूम है कि मुझे कल 4 लोगों ने फ़ोन किया था कि हमने नेवी नगर में, जहाँ नौसेना अधिकारी रहते हैं, चर्चगेट स्टेशन में, चेंबूर में, ऐसे बहुत से इलाके हैं कि हमने उस डिब्बे में जो ये घुमा रहे थे, ये 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपये की नोटें डाली है देश की। मेरे हिसाब से, मेरे पास जो जानकारी है, 50 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। मिस्टर सोमैया ने उस वक्त सभी अखबारों में कहा था कि ये पैसा हम जमा करेंगे और ये पैसा हम राजभवन के अकाउंट में, उसका एक स्वतंत्र एक अकाउंट खोलकर जमा करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन बहुत सालों से लोग ये पूछ रहे हैं कि विक्रांत का क्या हो गया, विक्रांत आखिर भंगार में क्यों चली गई। उस स्क्रैप में पैसा तो आपने इकट्ठा किया है। तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उस पैसे के बारे में खोजने की। तो राजभवन जो है महाराष्ट्र का, राजभवन से अब जो हमें सूचना मिली है उसमें कहा है कि विक्रांत के लिए जो राशि जमा की गई थी, ऐसी कोई राशि इस कार्यालय में अब तक जमा नहीं की गई है। अगर ये राजभवन जो अभी आपके कब्जे में है, बीजेपी का एक हेडक्वार्टर बन गया है महाराष्ट्र का, वहाँ के अवर सचिव जी का ये लेटर है, अगर ये पैसा वहाँ जमा नहीं हुआ है तो ये पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, किसके खिस्से में गया, पैसे का इस्तेमाल कहाँ गया। इतनी बड़ी रकम है, तो ये पैसा किसी ने पचाया है, खाया है और ढकार दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार तो जांच करेगी, लेकिन केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या उनकी चहती ईडी हो, ये सबके लिए मेरा आह्वान है, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की भावना, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो पैसे का खेल हुआ है, लोगों को फंसाया गया है, ठगा गया है, उनकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। लेकिन ये जो देशद्रोह का मामला बनता है, सीधा ये देशद्रोह का मामला बनता है। ये मामला चाहे आंकड़े में कम हो, बोफोर से या अगस्ता वेस्टलैंड से या राफेल से, लेकिन ये आंकड़ा देश ये मामला देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा है। ये ऐसे व्यक्ति है किरीट सोमैया, वो सांस भी झूठा लेता है, झूठ तो बोलता ही है, उनके सांस भी झूठे हैं। ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार ने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। ऐसे व्यक्ति को जिसने देश की सुरक्षा के साथ ये धोखा किया है, लोगों को फंसाया है, ऐसे व्यक्ति को केंद्र की स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के ऊपर दर दिन झूठे आरोप करता है, झूठे कीचड़ उठाता है। अब ये राजभवन का जो पत्र है ये झूठ नहीं बोल रहा है, जैसे किरीट सोमैया झूठे कागजात दिखाते हैं ना, ये झूठ नहीं है लेटर। मैं सरकार से, दोनों सरकार से, मैं तो राज्य सरकार से अभी बात करूंगा, लेकिन मेरी जानकारी है कि महाराष्ट्र से कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स इस मामले में एक्शन लेने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।